हेलो, प्रणाम। पहला कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए व्लॉग में, एक नई वीडियो में। और आज मैं दिखाने वाली हूँ आप लोगों को अपना गांव। आज है रामनवमी। रामनवमी की आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं और उम्मीद करती हूँ कि ये सारी नवरात्रि आप लोगों की बहुत अच्छी बीती होंगी। आज मैं आप लोगों को अपना गांव दिखाने वाली हूँ, जैसे कि मैंने बताया। और हम लोग जा रहे हैं एक मंदिर जो है कालचिन देवता जी का मंदिर। और मंदिर में है आज कन्या पूजन, इसीलिए हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। तो बने रहिए इस ब्लॉग के साथ और देखते हैं आगे क्या क्या होता है। अब हम जा रहे हैं सेली के रास्ते। ये इनका पुराना मकान है ये। हमारे बुजुर्गों का। दादा हाँ। दादाजी के जमाने का। और ये कुल में प्रिया भंडारी का मकान है। प्रिया भंडारी ने चैनल को सब्सक्राइब करा है। जब प्रिया देखेगी तो कमेंट करना। और ये हमारे यहाँ का भगवती मंदिर है जो अभी दिख नहीं रहा है। आते टाइम अगर दिखेगा तो फिर दिखाया जाएगा। कब? अरे मैं और ये है हमारे यहाँ का भूमिया देवता का मंदिर। कभी बाद में दिखाऊंगी जब जाना होगा तो। और ये हम पहुंचने वाले हैं कहाँ? बनगढ़ा। मतलब खेत हैं ये हमारे नहीं, हमारे गांव वालों के। और अभी हम जा रहे हैं मंदिर, जैसे मैंने आपको बताया। मेरी बुआएं हैं ये तीनों, वहाँ है कन्या पूजन, तो इसीलिए हम वहाँ जा रहे हैं। आज है नवमी, तो इसीलिए। जब हम छोटे बच्चे थे। छोटे थे हम, क्या थे? तुम भी छोटे ही थे, थोड़े से बड़े। और ये है हमारे यहाँ का फल, पहाड़ी फल, मतलब किरमुड़े बोलते हैं इसको। अभी मुझे इंग्लिश में नहीं आता कि इसको पता नहीं क्या बोलते हैं। अभी तो ये पके भी नहीं है और कुछ तो हुए भी नहीं। और ये हिसालू, किरमुड़े और हिसालू बहुत फेमस ठहरे हमारे यहाँ पे। और जिस मंदिर में हमें जाना है वो है इस पहाड़ के पीछे। इस पहाड़ के पीछे हमने जाना है। और यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया रास्ते का कि किस रास्ते जाएं, तो वही डिस्कस चल रहा है। और आज मैं यहाँ पता नहीं कितने सालों बाद आई, मुझे खुद भी याद नहीं है, शायद 7-8 सालों बाद। जब हम छोटे थे तब तो हम बहुत ज़्यादा आते थे, खेलने भी आते थे, मम्मी के साथ खेत में भी आते थे। पर वही है ना, जब हम बड़े होते जाते हैं तो फिर पुरानी चीज़ें छोड़ देते हैं। पता नहीं हम बड़े क्यों होते हैं। मुझे लगता है सबको यही लगता होगा कि हम क्यों बड़े हुए। वो टाइम कभी वापस नहीं आता है। पर खैर, इस व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं और हमने दूसरा रास्ता लिया क्योंकि जो एक दूसरा रास्ता और है, वहाँ से अगर हम जाते तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी, तो इसलिए हम इस रास्ते आए। काफ़ी तेज़ धूप हो रही है और गांव में तो अभी
काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं। ये अभी दूसरा गांव है और यहाँ पे अभी गेहूं नहीं हुए अच्छे से। ये मसूर के खेत हैं, मसूर की जो दाल होती है वो है ये। अभी यहाँ पे भी रोड आ गई है, अभी दिखाऊंगी जो मैं आपको आगे। काफ़ी तरक्की में है गांव। और ये जो सामने में है ये चूख का पेड़, जो बड़ा नींबू होता है ये उसका पेड़ है। यहाँ पे होता है, मतलब वैसे बहुत ज़्यादा तो नहीं बट फिर भी है। और ये पुराने मकान। और अब यहाँ पे आने वाला है एक नौला। अभी तक इस बोतल की कोई कदर नहीं कर रहा था। यही होता है। और ये हमारी बुआ जी को लग गई है थकान। कोई बात नहीं है। हाँ अब बन जाए मल के पानी पानी दो इल्ल बटे लो पानी ना दिल कर मरी पानी का कान नॉल तो थैले ले और बढ़ बैठ समय तो अरे मैं ही उन्होंने मिले क्या मिले मैं ही उन्होंने ये रोड कट रही है, अब यहीं पर तक आने वाली है शायद। ये नई रोड कटी है, अब नई रोड बनने वाली है यहाँ पे। बस अब हम पहुँचने वाले हैं मंदिर में। और ये है हमारे गांव का स्कूल। प्राइमरी स्कूल नीचे है, अभी जाते टाइम प्राइमरी स्कूल दिखाएंगे। ये कौन सा स्कूल है? ये माध्यमिक स्कूल है। क्लास 8 तक यहाँ पे पढ़ते हैं बच्चे, 6 से 8 तक। और अभी प्राइमरी स्कूल दिखाऊंगी मैं घर को जाते टाइम। और वो रहा सामने पहाड़ जो मैंने दिखाया था स्टार्टिंग में। और अब हम बस पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ी सी दूरी पर। इतनी तेज़ धूप हो रही है अभी, पर इतनी ठंडी हवा भी चल रही है कि बैलेंस हो जा रहा है दोनों चीज़ों का। ये रहा स्कूल। और ये रहा मंदिर। चलो फिर चलो साथ में चलो एक अगल बगल ये है हवाई पट्टी सामने में। ये रहा मंदिर। कहीं चलो।
और अभी यहाँ पे हो रहा है होम। और ये जो चाचा चाची हैं इनकी ही कन्या पूजन है आज। अभी इसके बाद पूजा होगी, फिर आरती होगी, उसके बाद कन्या पूजन होगा। और अभी पूजा संपन्न हुई है, अभी इसके बाद आरती होने बची है और उसके बाद खाना होगा। आरती के बाद प्रसाद बटेगा, फिर खाना होगा। और अभी कन्या पूजन बची हुई है, पर हमें घर जाना था, घर में काम है, तो इसीलिए हम लोग आ गए। हम लोग थोड़ा जल्दी वापस आ रहे हैं क्योंकि जैसे कि मैंने बोला घर में कुछ काम है, इस वजह से। यहाँ से पूरी दिखाई देती है जो मैंने कल, अगर आपने मेरा कामाख्या वाला व्लॉग देखा होगा तो उसमें मैंने हवाई पट्टी के बारे में बताया था। और ये सामने में है हवाई पट्टी, हवाई पट्टी यहीं है नैनी सैनी में। और महर्षि रोड, बगल में खूनी गांव। और अभी हम जा रहे हैं घर अपने। गाना लगा तू बाप रे, सलमान छोड़ दे, कल काटो हो खान में स्कूल में निकलना है। अच्छा ओके जा अब चेंज। और जो रोड मैंने अभी दिखाई थी आप लोगों को, ये रोड बन रही है करके, वो ये रही। कितना कुछ बदल जाता है और कितना कुछ बदल चुका है, कितना कुछ बदल रहा है। और वो नीचे वाले रास्ते आए थे, हम लोग गए थे ऊपर मंदिर को। अभी हमारी वापसी हो रही है। और ये है हमारा प्राइमरी स्कूल। पुराना स्कूल, प्राइमरी स्कूल का क्लास कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं। और आंगनवाड़ी भी यहीं पे है। अच्छा, आंगनवाड़ी भी यहीं पे है, आंगनवाड़ी वाले बच्चे भी यहीं पे आते हैं। फिर भी दिखाई दिया जितना। मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम ज़्यादा नहीं दिखा पाए क्योंकि हमारा ही देखना मुश्किल हो रहा था। कोई भी देख लिया बहुत हुआ। हाँ। यहाँ पे किसी ज़माने में धारा भी हुआ करता था, पानी आता था। कभी हम यहाँ पानी भरने भी आते थे, नहाते भी थे। ये है हमारा गांव, गेटना गांव। वैसे मैंने सोचा था शायद पूरा ना दिखा पाऊँ, पर हम दोनों रास्तों से गए तो पूरा कवर हो गया ऑलमोस्ट। एक रास्ता भी शायद थोड़ा सा छूट जाए पार्ट, अभी एक रास्ता ये है और एक ये है, पर यह है हमारा गांव। गांव की बात ही अलग होती है। जितने लोग अभी शहर में होंगे, फैसिलिटीज़ तो सारी अवेलेबल होती हैं, बट बहुत सारी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं।
गांव भी बहुत ज़्यादा बदल गया है, तरक्की में है हमारा गांव। गांव जैसा नहीं लग रहा है अब। बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा बदल चुका है गांव। ये पुराने मकान, और अब इनमें कोई रहता नहीं है। कुछ मकानों में ही रहते हैं, बाकी कुछ लोग चले गए हैं। कुछ लोगों ने नया मकान बना लिया है। ये है भावना जोशी, ये भी मेरे एक सब्सक्राइबर हैं। अगर आपको नहीं दिख रही है तो मैं दिखा देती हूँ। ये रही, हाय बोल दो भावना, आप इतनी दूर से नहीं दिख रही हो। अरे ना दिखी मरी। ओ चलो, अब आऊंगी जिस दिन मेकअप करे रहना फिर। मुद्दा है बाथरूम टेढ़ा। ये बाथरूम आखिर टेढ़ा क्यों, ये पूछा जा रहा था भावना जोशी से। पर वो जवाब नहीं दे पा रही। पर वो जवाब नहीं दे पा रही, उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, शब्द नहीं है बताने के लिए कि वो बाथरूम टेढ़ा कैसे हुआ। और ये है हमारा घर, पुराना भी नया भी मिक्स है। यो होए अंकल और उनको नब्बुदा उनको। और ये पूजा जोशी लोगों का घर। पूजा जोशी, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। तेरा घर दिखा रही मैं। हाँ, हम यहाँ से जा रहे हैं। चलो फिर बाय बोल दो। नहीं आना ना बाद में, कल आना, शाम को ठीक है। कल भी आना, शाम को भी आना। एक डांस करके जाओगे आना दिन भर मतलब। और ये हमारी नंदा आमा का घर, नंदा जिरजा का घर। यहाँ पे इन्होंने डाले हैं धूप में मसूर, और इनके फूल हो रखे हैं गजब के। और ये मेरी चाची मसूर बता रही है। मसूर चूट के मसूर बता रही हैं। खाए बा चाची अरे मंदिर से मेहनत। और अब हम जा रहे हैं अपने घर। ये मेरी चाचा लोगों की मुर्गी हैं, बहुत खतरनाक हैं। आजकल गांव में अब काम का टाइम चल रहा है तो सभी लोग व्यस्त हैं। ये बिल्लियाँ, ओ बेटा, ओ ये देखो फिर भी नहीं छोड़ रहे हैं हमको देख के। चल तू लेनी। हमारी तो नहीं है, पता नहीं किस किस की है। बेटा हिट ओए ओए गल दिन मरो। और अब हम पहुंचने वाले हैं घर, फिर हम वहाँ जाके खाएंगे खाना। हम सब लोग खाना क्यों खा रहे हैं साथ में, क्या है हमारे घर में, ये मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। सब लोग बहुत बिजी हैं मसूर चूटने में, काम करने में। और सबका यहाँ बहुत ज़्यादा काम हो रखा है। पहाड़ की नारी बहुत मेहनती होती है। वैसे तो सारी नारियाँ ही बहुत मेहनती होती है। वैसे तो सभी मेहनती होते हैं, पर पहाड़ की नारियाँ कुछ ज़्यादा ही मेहनती। तो अब हम पहुँच गए हैं अपने घर और ये ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।